महाकुंभ में इतने लोग पहुंच गए हैं, इतने लोग पहुंच गए हैं कि सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। जी हां, महाकुंभ में 3.5 करोड़ लोगों ने और इससे भी ज्यादा लोगों ने, रात तक के और आंकड़े आएंगे। ये आप देख रहे हैं महाकुंभ का सुबह तड़के पहला स्नान जो हुआ, ये उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं जब साधु संत पहुंचे हैं संगम तट पर। सुबह का सूरज उस वक्त तक नहीं निकला था, तस्वीरें आप देख रहे हैं। साधु संत पहुंचे और उसके बाद संगम में डुबकी लगाई है। 3.5 करोड़ श्रद्धालु और भक्त अब तक डुबकी लगा चुके हैं। पहला अमृत स्नान था। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। उसके बाद देखिए दूसरा अखाड़ा यानी नागा साधु पहुंचे हैं डुबकी लगाने। नागा साधु हजारों की संख्या में थे। देखिए किन्नर अखाड़ा पहुंचा है स्नान करने के लिए। एक के बाद एक सारे अखाड़े आज पहुंचे हैं क्योंकि आज अमृत स्नान था, सबसे बड़ा स्नान। उसके बाद देखिए जूना अखाड़े की बारी थी। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर और महंत साधु संत पहुंचे हैं स्नान के लिए। और इसके बाद इस बीच एक बड़ी खबर आई सीधे महाकुंभ से, और खबर यह थी कि वहां यति मौजूद थे और यति के कैंप में एक युवक घुस गया जिसका नाम था अयूब, और उसने अपना नाम बताया आयुष। अयूब जब आयुष नाम बताकर यति के कैंप में घुस गया, यति अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खी में रहते हैं, महाकुंभ में थे, कैंप में थे, और अयूब घुसा उनसे बात करने के मकसद से, उसने नाम आयुष बताया था। इस बीच अलर्ट हो गया, पुलिस ने इसे पकड़ लिया, लेकिन आम लोग भी पहुंचे थे। देखिए जरा 3.5 करोड़ लोग, 2.5 करोड़ लोग तो दोपहर तक ही स्नान कर चुके थे। और क्योंकि करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं महाकुंभ में, एक अयूब कैसे आयुष बनकर पहुंच गया। बहुत सी ऐसी चीजें हो रही हैं और इतने ज्यादा लोग आ रहे हैं, इसलिए सेना बुलानी पड़ गई है। जी हां, सेना बुला ली गई है, तैयारी है, सेना को स्टैंड बाय में रखा गया है, सेना को तैयार रहने को कहा गया है, क्योंकि महाकुंभ में माना जा रहा है 50 करोड़ लोग पहुंचने वाले हैं, 50 करोड़, इसलिए सेना अलर्ट पर है। महाकुंभ के पहले अमृत स्नान पर रिकॉर्ड भक्त पहुंचे। 3.5 करोड़ भक्तों ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। हर दिन करोड़ों भक्त रोज पहुंच रहे हैं। 70,000 पुलिस जवान लगे हैं, लेकिन जिस तरह से भक्तों की भीड़ बढ़ रही है, अब सेना को बुलाना पड़ गया है। सेना के जवानों को तैयार रहने को कहा गया है। ये व्यवस्था संभालने में यूपी पुलिस की मदद करेंगे। किसी भी हालत से निपटने की पूरी तैयारी की गई है। कई बार कुंभ को धमकी मिल चुकी है, अब सेना को बुला लिया गया है। किसी भी हरकत पर सेना पूरी तरह से एक्शन में आ जाएगी। अब देखिए आखिर सेना को लगाया गया है। आप समझ रहे हैं देश की आबादी है 140 करोड़ और 50 करोड़ लोग कुंभ में पहुंचेंगे, तो सिर्फ 50,000 जवानों से संभव नहीं है। एक तरफ कुंभ चल रहा है, दूसरी तरफ सेना स्टैंड बाय पर है। महाकुंभ में पहले अमृत स्नान में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंच गए। पहले अमृत स्नान में के 12 घंटे में 3.5 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा ली, और आपको बताऊं 3 बजे तक ही 2.5 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली थी। अमृत स्नान का यह आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है। जूना अखाड़ा समेत सभी 13 अखाड़ों ने के संतों ने स्नान किया है। महाकुंभ के दूसरे दिन भी भारी भीड़ प्रयागराज में उमड़ी है। करीब 15 किलोमीटर के एरिया में श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। हालत यह है, महाकुंभ मेले में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। महाकुंभ की भीड़ देखकर आर्मी बुला ली गई है। सेना के जवानों को स्टैंड बाय में रखा गया है कि आप तैयार रहिए,
क्योंकि यहां लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। रेलवे स्टेशन में इतनी भीड़ है, बस अड्डों पर खचाखच भीड़ है। सीएम ऑफिस सहित सभी कंट्रोल रूम रेड अलर्ट पर है। डीजीपी कंट्रोल रूम, होम कंट्रोल रूम, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, ये सब, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस, सभी इस वक्त रेड अलर्ट पर है। स्नान पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। ड्रोन, सीसीटीवी और अंडर वाटर ड्रोन से भी बाकायदा नजर रखी जा रही है। पानी में घोड़े पर जवानों को तैनात कर दिया गया है। गहरे पानी में कोई जाने ना पाए, ये जवान इसी पर नजर रख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर घंटे महाकुंभ की निगरानी कर रहे हैं। गहरे पानी में कोई ना जाने पाए, जवान इस पर भी नजर बनाए हुए हैं। भारी भीड़ की वजह से आर्मी को भी स्टैंड बाय पर रखा गया है। हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा हो रही है, ड्रोन से निगरानी हो रही है और इनकी तैनाती मेला प्रशासन और राज्य सरकार की मदद से के लिए की गई है। फुल प्रूफ प्लान के साथ थल सेना और वायु सेना प्रयागराज में तैनात है। थल सेना के जिम्मे तीर्थयात्रियों की चिकित्सा व्यवस्था है। इस वक्त प्रयागराज के वायु सेना के हाथों में प्रयागराज तक आने वाले सभी एयरक्राफ्ट की सेफ लैंडिंग है, क्योंकि विमानों से भी लोग पहुंच रहे हैं। प्रयागराज के मिलिट्री अस्पतालों में खास 50 बेड पूरी तरह से तैयार और भारतीय सेना के विशेषज्ञ डॉक्टर स्थानीय प्रशासन की मदद कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि यह दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, दुनिया का सबसे बड़ा आस्था का कुंभ है, क्योंकि 50 करोड़ लोग किसी तीज, त्योहार और फेस्टिवल में नहीं आते हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के डीजीपी। हमने जो पहले से ही ये परिकल्पना इसकी की गई थी और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश दिए गए थे कि इस कुंभ को डिजिटल कुंभ के रूप में भी हम लोग प्रयोग करें। तो इस दौरान हम लोगों ने सभी आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया है और जितने भी एआई टूल्स हो सकते हैं, और चाहे वो क्राउड मैनेजमेंट के संबंध में हो, चाहे वो ट्रैफिक मैनेजमेंट के संबंध में हो, अंडर वाटर मॉनिटरिंग हो, इवन हमारे लेटेस्ट फायर इक्विपमेंट्स भी, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स भी हम लोगों ने इस तरह के कैरी किए हैं कि हम वाटर फ्रंट से भी